Students, in previous class we were discussing about heart. Now we will look at blood circulation. जो हार्ट है वो ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट करता है, ब्लड को पंप करके और फिर उसको मूव कराता है वेसल्स के थ्रू। और कांस्टेंट पंपिंग एक्शन जो होता है कार्डियक मसल्स के थ्रू होता है, ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। इसमें सिंपली क्या होता है, हार्ट जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है लंग से और पूरी बॉडी तक पहुंचाता है जो, और उसके साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी से लंग्स की ओर ले जाता है। और जो ब्लड है दो तरीके से, इस तरीके से पूरी वन कंप्लीट साइकिल करने के लिए दो बार पास करता है हार्ट को। तो इस तरीके सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन सिस्टम में दो सर्किट होते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी मीन्स होता है लंग्स, लैटिन लैंग्वेज में इसको लंग्स कहते हैं। और जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है ये ब्लड को कैरी करता है कहां से, टू एंड फ्रॉम द इंटायर बॉडी और सिस्टम। और जबकि पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है ये रिसीव करता है ब्लड को लंग से और फिर हार्ट को भेजता है, हार्ट को भेजती है या भेजता है। अब हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेशन ब्लड का ग्रेट डिटेल में अच्छे से। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेफ्ट ऑरिकल से है पास होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर पंप होता है हार्ट से एक मेजर आर्टरी से जिसको हम ऑर्टा कहते हैं। जो इंट्रेंस है ऑर्टा का ये गार्ड किया जाता है किससे, ऑर्टिक वाल्व से जो है इसको गार्ड किया जाता है, जो कि प्रिवेंट करता है ब्लड के बैक फ्लो को लेफ्ट वेंट्रिकल में, मतलब दोबारा बैक फ्लो ना कर जाए लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ही आएगा। और जो तो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, एराइज होती हैं ओर्टा में, बिल्कुल तुरंत जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से लीव होता है तुरंत ये एराइज हो जाती है किसमें, ओर्टा में। ये जो सप्लाई है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कार्डियक मसल्स में, और ये सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड की किसमें होती है, कार्डियक मसल्स में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है स्मॉलर आर्टरीज से फ्लो होता है ब्रांचिंग में, और कहां आता है, ओर्टा में। और फिर क्या होता है कैपिलरीज में, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी तक ले जाते हैं। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये सेल्स को लीव करते हैं बिल्कुल इंटरनल एक्सपायरेशन। फिर से समझिएगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये सेल्स को लीव करता है इंटरनल रेस्पायरेशन के बाद, ठीक है। फ्लो ऑफ बैक फ्लो हो जाता है किसमें, हार्ट में। कब, कैपिलरीज के नेटवर्क से पास होने के बाद और वेन्स के भी। और उसके बाद ये इंटर करता है राइट ऑरिकल में दो मेजर वेन्स के थ्रू, जिसको हम सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये कार्डियक मसल से कैरी किया जाता है राइट ऑरिकल में, किसके द्वारा, कार्डियक वेन्स के द्वारा। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये राइट ऑरिकल से पास होता है राइट वेंट्रिकल में। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स में कैरी किया जाता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, जो कि दो ब्रांचेस में होती है। और पल्मोनरी वॉल जो है ये गार्ड करता है पूरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से। दोनों आर्टरियों के वॉल्व और पल्मोनरी वॉल जो है इनको एक साथ क्या कहते हैं, सेमीलूनर वॉल्स। इनको क्या एक साथ नहीं, इनको कहते हैं सेमीलूनर वॉल्स, क्योंकि ये हाफ मून शेप के होते हैं। हम इनका जो होता है कस्प होता है। और ब्लड जो है कैरी करता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एल्वोली, लंग्स की एल्वोली में पहुंचाते हैं। कहां, ब्लड लंग्स की एल्वोली में ब्लड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, जहां पर वो ऑक्सीजनेटेड होता है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेफ्ट ऑरिकल में एंट्री करता है, ठीक है, किससे, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। और यही सेम साइकिल रिपीट होती रहती है, ओके। और ये याद रखिएगा कि ब्लड सर्कुलेशन जो है इसमें केवल ट्रांसपोर्ट ही नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, बल्कि और भी सब्सटेंस हैं जो कि अदर मेंशन किए गए हैं। हार्ट बीट एंड इट्स कंट्रोल। जैसा कि आपको पता है ऑरिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सबसे पहले पंप करने के लिए ब्लड पंप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वेंट्रिकल में, फिर रिलैक्स करते हैं सेम टाइम पर और ब्लड को जाने देते हैं। और वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ग्रेट फोर्स के साथ तुरंत, उसके बाद और पुश करते हैं ब्लड को ऑर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में। और जो नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, ऑरिकल जो है रिलैक्स करता है और ब्लड को सुपीरियर से इंफीरियर वेना केवा में जाने देता है। अब सुपीरियर और इंफीरियर से पल्मोनरी वेन से जाने देता है। ये पूरी प्रोसेस जो है 1 सेकंड से भी कम टाइम में
हो जाती है, इसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। ठीक है, और जो राइटमिक कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट का, हार्ट मसल्स का, इसको हम हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट बीट आ गया। राइटमिक कॉन्ट्रैक्शन जो है हार्ट मसल्स का, इसको हार्ट बीट कहते हैं। और जो कार्डियक साइकिल है रिपीटेड रहती है हर हार्ट बीट के साथ। स्केलेटल मसल्स के अनलाइक मतलब के अपोजिट जो है कार्डियक मसल्स जो है जनरेट करती हैं अपनी ओन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और जो स्टिमुलेट करती हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है स्टिमुलेट करते हैं कार्डियक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जो जनरेट किए जाते हैं स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ कार्डियक मसल सेल्स से, और जिनको हम सिनोट्रियल नोड यानी कि ऐसे नोड कहते हैं। और ये अपर वॉल ऑफ राइट एट्रियम में होती हैं। और ये कार्डियक मसल्स हैं, ये इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करती हैं बाकी कार्डियक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉन्टिन्यूअस रिदम में। और ये जो वेव है कॉन्ट्रैक्शन का, ये स्टार्ट होता है एक पॉइंट से वॉल के हार्ट के, और स्पीड हो जाता है पूरे हार्ट में। और जो सेंट्रियल नोड है इसको हम प्राइमरी पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। प्राइमरी पेसमेकर ऑफ हार्ट, पेसमेकर जो है स्पीड और रिदम हार्ट बीट का कंट्रोल करता है। और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं ये स्पीड होते हैं एक सिनोट्रियल नोड से, जो कि वॉल में होती है एट्रिया के, और एट्रिया के वॉल में, और स्टिमुलेट करते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। यहां से सिग्नल ट्रेवल करता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में, एवी नोड में, और जो कि इंटीरियर सेप्टम में होती है। और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है ये अनदर ग्रुप है स्प्लाइस्ड कार्डियक मसल सेल्स का, जो कि जनरेट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कंट्रोल करने के लिए हार्ट बीट। इसको हम सेकेंडरी पेसमेकर भी कहते हैं। प्राइमरी पेसमेकर के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। जो सिग्नल है डिले किया जाता है एक थोड़ी देर के लिए, एक बीट के लिए एंट्रीवेक्युलर नोड पर अलाउ करने के लिए वेंट्रिकल्स को ब्लड को फिल करने से, मतलब ब्लड को फिल करना। और सिग्नल है उसके बाद ट्रेवल करता है सेप्टम में और आउटर वॉल्स में, जो कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में, किस लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उनको, और ब्लड पंप करने के लिए आर्टरीज में। एंड रेस्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।